सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आइए वचन है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। मसीह में नई सृष्टि यानी प्रभु में आने से क्या जीवन में, प्रभु में नई सृष्टि। पढ़ो। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। यहाँ कह रहे हैं अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि तो हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसे नहीं जानेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे हम किसी को अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो कभी नहीं मरोगे। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो कभी मरोगे नहीं। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बातें बताया है आपको। वचन ये बता रहा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यानी जो प्रभु में है, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनका जीवन नया हो गया। यानी पुरानी बातें जो था वो बीत गई। जब पुरानी बातें बीत गई तो सब कुछ आपके जीवन में क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। कुछ लोग अभी भी प्रभु में हुए हैं फिर भी चिंता करते हैं, पुरानी बातें से ज़्यादा वो दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता कि जितना पुरानी बातें सब भूल जाओ, सब प्रभु को ऊपर छोड़ दो। जो कुछ इस समय है, जो आगे आपके आ रहा है, सब प्रभु के हवाले छोड़ दो। जैसे अभी बहन ने बोला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूँगी प्रार्थना करो, सब कुछ अच्छा हो जाए। और जैसे वो बहन बोली कि वो बीमार थी, डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया और डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके छोटे छोटे बच्चे था। तो वो बहन ने सोचा कि अब क्या करें, चारों तरफ जवाब हो रहा है, तो वो क्यों ना मैं प्रभु के लोगों से प्रार्थना कराऊं, वो ठीक हो जाए। तो हमारे पास शाम को फ़ोन आया और जब बोली कि प्रार्थना कर दो, प्रार्थना किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको जहाँ चारों तरफ से जवाब हो गया, एक लास्ट जगह वो लेकर गए, वहीं वो चंगी हो गई। हालेलुया। और वो अच्छी भली होकर अपने घर आ गई। तो ये क्या है? नई सृष्टि। उसका जीवन नया हो गया है। वो कुछ भी हो सकता था उसके साथ। जब चारों तरफ जवाब गलत आया है तो कुछ भी हो सकता है ना। अब इसी में इंसान हार मान देता कि हम चारों तरफ तो लेकर दौड़े, लेकिन कहीं सब जगह जवाब हो जाए। लेकिन परमेश्वर क्या है? वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हम सबके जीवन को बचा ले। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बचा लेता है। यहाँ पे कहता है जब से प्रभु हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया है। कितने लोगों को बदल गया भाई? हमारा तो बदल गया। हालेलुया। हमारा जीवन बदल गया। यहाँ पे कहता है कि नई, सब कुछ नया हो गया आपके जीवन में। अब पुरानी बातें लेकर अगर अभी भी नए जीवन में रखोगे तो दुखी होगे। बहुत जने कहते हैं मैम हमको इतना चिंता रहता है, इतना चिंता रहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ राह दिखा दो। मैंने कहा सब कुछ परमेश्वर के हाथ दे दो। सारी चिंता, सारा दुख परमेश्वर को दे दो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो और बताने वाले को पर विश्वास करो। एक तरफ ये वचन कहता है और एक तरफ वचन ये बताता है क्या तू चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है? अगर चिंता करके तू अपना आयु को बढ़ा, चिंता करोगे तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी बीमारी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी तो कटिया चिपक जाओगे,
पता चला फिर लास्ट में आग में झोंक दिया। हालेलुया। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे। जो भी सोचोगे चिंता करो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं सब कुछ नया हो जाना चाहिए आपके जीवन में। अभी भी वक्त है, बदल लो अपने आप को। कभी कभी हम भी बहुत पुरानी बातें अगर सोचते हैं ना तो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? पुरानी बातें याद दिलाने वाला कौन है? शैतान। और जब हम आगे की बात सोचते हैं ना तो मेरा जीवन अच्छा होता है, क्योंकि पुराना जो जीवन था वो अब हमारा मर चुका है। अब हमें नई सृष्टि है। जब हम बत्तीसवां लेते हैं तो उस वक़्त हम कहते हैं हमारे पुराना जीवन इसी पानी में दफन हो जाए, अब हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे बढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। देखिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, अगर परमेश्वर आपको अच्छा सब कुछ कर देगा तो आप क्या परमेश्वर के पास नहीं आएंगे? भाई आप खुद कहेंगे मेरे जीवन बदल दिया, मैं कैसा था कैसा नहीं, और परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या किया? उसने नष्ट होने से बचा लिया। यहाँ पे कहता है ये बातें परमेश्वर की ओर से है। जो बातें आपको बता रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की क्या दिया? सेवा सौंप दिया। हालेलुया। किसके द्वारा हमें सेवा मिला? उसी के द्वारा। हम क्या थे? कुछ थे? हालेलुया। पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, कि आप लोगों के जैसे अब भी हो आगे भी हो, लेकिन परमेश्वर ने वो हमें ज्ञान दे दिया। जो ज्ञान हम आपको दिया जा रहा है, हालेलुया, जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, आपको सिखाया कि तुम सेवा करो। जो सेवा आपको दिया गया है कि आपस में मेल मिलाप करो। लेकिन लोग क्या करते हैं? जो सबसे पहले मेल मिलाप नहीं, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। घर ही में भी हो जाता है, पड़ोसियों में भी हो जाता है। लेकिन वचन कहता है अपने समान, अपने जैसा प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यदि हम अपने जैसे अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने पति अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, वैसे अगर हम पड़ोसियों से प्रेम करेंगे ना, कि हमारे ये पड़ोसी इनके भी दुख सुख में हम शामिल हो जाएं, क्या पता कभी हमारे भी कोई दुख आए तो ये हमारे में भी शामिल हो। हालेलुया। क्यों न्योता देते कार्ड को, शादी को? आप कोई न्योता देता है, आप जाते हैं ना कि आज हमारे यहाँ इतने तारीख की शादी है, आप लोगों को आना है। हालेलुया। तो क्या करते हैं? तो हम वो उस तारीख पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर उसकी शादी करा रहे हैं। इसी तरह हम सब मिल के, जो परमेश्वर ने हमें मेल की आत्मा दिया है, हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। आज आपको बताया गया, अब भी किसी को बताइए। आपके जैसे बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दुखी है। आप अपने तक मत रखिए कि हम भी रोटी खा लें, हम भी चंगे हो जाएं। दूसरों को बताएंगे ऐसा ना हो, मजाक उड़ाएं। अरे मेरे बहनों, एक दिन तो वो आपका नाम लेगा कि बहुत अच्छे थे, मेरा जीवन ऐसा था, मैं तो मर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बाहर किया। और बताने वाले का भी नाम लिया उसने, कि वो परमेश्वर ने उसके जीवन में डाला, उसके मन में डाला, उसके जीवन में डाला, उसने मुझे बताया। आज हम परमेश्वर के पीछे हो लिए, आज मैं प्रभु के साथ चल पड़ी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे
अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? मेल मिलाप की आत्मा दिया। यहाँ पे देखिए फिर भी बार बार आ रहा मेल मिलाप की, कह रहा परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। ऐसा नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं हम तो प्रभु में हैं, तू ना बोला, तू संसार के यहाँ। हालेलुया। बहुत जन ऐसे कहीं आप मसीह में प्रभु को जाने थे, प्रभु के साथ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे घरे ना आए तो ऐसे बात ना करो क्योंकि तुम संसार के। क्या ऐसा कहना उचित है? अरे परमेश्वर ने उसको भी चुना है, आपको भी चुना है, उसको भी चुना है। अगर आप मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो आपके दुख और संकट में आपके साथ सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा? पहला तो प्रभु है, दूसरा आपका पड़ोसी है। रात को दरवाज़ा खटखटाओगे, हे फलानी हमारे साथ चलो, बहन मेरे साथ ऐसा हो गया चलो, वो कितना भी लड़ाई झगड़ा उससे किए हो गए तो कहेंगे हाँ हाँ चलो। दुख में वो चाहे जो भी हो फिर भी वो साथ देगा, वो पीछे कर देगा दुख। लेकिन कुछ लोग हैं वो गांठ बने रहते, कहे भले है इससे हो जाए। हालेलुया। यानी कुछ ही लोग ऐसा समझते हैं। कुछ लोग यही परछुए वाले बातें भेज दे रहे हम वो इसलिए ही हालेलुया हालेलुया। करते नहीं। बात नहीं करो जी, पहले परमेश्वर का वचन सुनो। यहाँ पे क्या कहता है? मेल मिलाप करो, कर लिया और उसके उसके अपराधों पर दोष उस पर नहीं लगाया। वो कुछ भी किया हो आपके साथ, लेकिन जब संकट पड़ा वो आपके साथ शामिल हो गए, सबसे बड़ी खुशी है भाई, क्योंकि वो सब कुछ बुला के वो आपके पास आए। उस पर दोष मत लगाओ। कुछ लोग ठीक होने के बाद कहते हैं अरे उसका कोनो स्वार्थ हो तब तो वो आइन हमरे लगे। हालेलुया। ये नहीं जानते कि वो आपका साथ दिया, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुख में आपके साथ शामिल हुआ और दुख में आपके साथ ही गया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उस पर दोष नहीं लगाओ और ना उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। जो परमेश्वर ने मेल मिलाप की आत्मा दिया है, हमें दिया गया है, हम आपको दिया गया है। आप कितनी भी गलती करते हैं फिर भी आपको मैं फूल लगाती हूँ नहीं है? आप लोग कहते कुछ और करते कुछ और है, फिर भी देखो माफ़ करके करते हैं कि नहीं? अगर मैं भी गार्ड बांधूँ, नहीं अब नहीं बुलाएंगे, नहीं आना है, नहीं प्रार्थना करना है, जाओ वो अपना जो मर्जी करे। हालेलुया। कहेंगे नहीं जाओ, नहीं करेंगे, तो ये क्या है? ऐसे में आपका भी मन भटकेगा और बताने वाले तो वचन बताते ही हैं, लेकिन उसमें वचन कहाँ समझते? बोलो यीशु प्रभु की सबको मेरा नमस्ते।